आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इम्यूनिटी इन पैरासिटिक डिजीजेस। यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शंस। जो लोग चैनल में नए हैं, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं, उनको मैं बता दूं कि इस तरह के वीडियोस लेके मैं आता हूं, स्पेशली इन द एरिया ऑफ बायोसाइंसेज, जहां पे हम बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। और पैरासाइटोलॉजी की एक सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसमें जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं वो मैंने बनाए हैं ऑन पैरासाइटोलॉजी, और डिटेल में पैरासाइट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वो इंट्रोडक्टरी वीडियो आप ज़रूर देखिए। आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इम्यूनिटी, यानी इम्यून सिस्टम को कौन कौन से फैक्टर रेगुलेट करते हैं जब पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। यानी पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा, ये हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहता है। तो कहाँ वो वीक होगा, कहाँ इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, वो और कौन कौन से फैक्टर हैं जो वीक इम्यूनिटी और स्ट्रांग इम्यूनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस जो स्लाइड मैंने बनाई हुई है उसमें अलग अलग फैक्टर्स मैंने बताए हुए हैं। एक एक करके चलिए इन फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो के टाइटल से। जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इम्यूनिटी इन पैरासिटिक डिजीजेस। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली दी पैरासिटिक इन्फेक्शंस, पैरासिटिक डिजीजेस की और इम्यून सिस्टम की। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे पैरासिटिक इन्फेक्शन से। सबसे पहले ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि पैरासाइट होता क्या है, या पैरासिटिक डिजीज़ इन जनरल हम किसे कहते हैं, क्या इनका रोल रहता है। तो पैरासाइट या पैरासिटिक इन्फेक्शंस वो ऑर्गेनिज्म द्वारा काउज के हुए इन्फेक्शन होते हैं जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और होस्ट से सिर्फ बेनिफिट लेते हैं, और सिर्फ होस्ट को हार्मफुल फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं होस्ट के ऊपर। तो ऑर्गेनिजम्स दैट बेनिफिट्स फ्रॉम द होस्ट बट इन रिटर्न इट विल प्रोवाइड द डैमेज। तो ये बात यहाँ पे समझनी इंपॉर्टेंट हो जाती है पैरासिटिक इन्फेक्शंस के लिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं उनको हमने एक तरह से कैरेक्टराइज कर लिया है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। पैरासाइट्स हम उनको इंक्लूड करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, और उसके केस में आपके पास मलेरिया इन्फेक्शन होता है, मलेरिया पैरासाइट भी इसको कहते हैं। वॉर्म इन्फेक्शंस भी इसमें जो है कंसिडर किए जाते हैं। साथ ही साथ अमीबा इन्फेक्शन भी पैरासिटिक इन्फेक्शन में आता है। तो बेसिकली जो आपके नॉन बैक्टीरियल पैथोजेंस हैं, स्पेशली प्रोटोजोन्स, वो इसमें इंक्लूड हैं। पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स वो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आरबीसीज में जब आप देखेंगे कि जो मलेरिया पैरासाइट वो सर्वाइव करता है, तो इंट्रासेलुलर जो इसकी सर्वाइवल रहता है। वॉर्म्स के केस में अगर कट लग जाता है मान लीजिए पाँव में, तो वॉर्म एंटर हो गए। थर्ड, आपके केस में ये भी हो सकता है कि कोई इंसेक्ट है दैट कैन ऑल्सो ट्रांसफर दी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, स्पेशली द पैरासाइट। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, स्पेशली मलेरिया के केस में ये ऐसा होता है कि जो पैरासाइट है वो आपका मॉस्किटो जो इंटरमीडिएट डेफिनेटिव होस्ट है। मॉस्किटो इसके केस में डेफिनेटिव होस्ट है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें मैंने बताया कि पैरासाइट जो है एंटर कर देता है बॉडी में, और फिर इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करता है। हमने बहुत सारे वीडियोस जो हैं डिस्कस किए जिसमें हमने इम्यून सिस्टम के फंक्शन के बारे में जाना है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला तो हो गया एज ऑफ द होस्ट, यानी उम्र। होस्ट की उम्र क्या है। तो एक्सट्रीम एजेस जो हैं, यानी अगर बच्चा है, इन्फेंट है, या ओल्ड है, ये दोनों कंडीशंस हैं, इन्फेंट्स एंड ओल्ड कंडीशंस, दे आर ससेप्टेबल फॉर द पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो अगर आप यंग हैं, राइट, इन बिटवीन इन्फेंट्स एंड ओल्ड, सो यू विल हैव मोर इम्यून सिस्टम। सेकेंड, सेक्स भी डिटरमाइन करता है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपकी ससेप्टेबिलिटी अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन। एमीबीएसएस जो हैं वो मेल्स में ज़्यादा जो है वो पाया गया है। हुक वॉर्म इन्फेक्शन जब होता है तो एनीमिया जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा उसकी जो है इंसिडेंट
ज़्यादा उसका रेट जो है डिटेक्ट हुआ है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अलग अलग होंगी, अलग अलग सेक्सेस के लिए, अलग अलग जेंडर्स के लिए। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग न्यूट्रिएंट और बैलेंस डाइट, तो उसमें उसके केस में भी आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो वीक इम्यूनिटी स्पेशली बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन, यानी अगर आप न्यूट्रिएंट्स जो इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए वो नहीं ले रहे हैं। तो फाइनल फैक्टर आ जाता है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्पेशली कुछ एक डिजीज़ होती हैं जैसे सिकल सेल डिजीज़ है, इसके केस में आरबीसी सिकल सेल हो जाती हैं। और थैलेसीमिया आपके पास अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन है। इसके केस में क्या हो जाता है कि जो आपका फैल्सीपेरम इन्फेक्शन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इन्फेक्शन नहीं होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द आरबीसी। और ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक फैक्टर्स। जीन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सिकल सेल डिजीज़ के लिए। तो जीन्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसी के केस में यहाँ पे आपके पास ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि अगर आरबीसीज सिकल सेल्ड हो गई तो फैल्सीपेरम इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको जानने हैं कि क्यों जो है वीक इम्यून सिस्टम रहता है, क्यों जो है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम आपका हो जाता है और आप पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। तो इस वीडियो में एक बार फिर से कंक्लूड कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग या वीक होती है। तो हमने जाना कि एज, सेक्स या जेंडर जिसको हम कहते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस और जेनेटिक फैक्टर्स कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं जिनकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम रेगुलेट होता है। और हमने जाना कि कौन सा फैक्टर किस तरह से काम करता है। तो देखिए कुछ एक इम्यूनिटी के बारे में हमने जानकारी ली, फैक्टर्स के बारे में हमने जाना। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको पैरासिटिक इन्फेक्शंस के बारे में या उसके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम प्रोवोक होता है वो कैसे काम करता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, अगर आपको कोई सजेशन है वो भी आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ एक टॉपिक्स जो है वो सिलेक्ट करके आपके चॉइस के टॉपिक्स जो है उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग एक और टॉपिक जो है इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए लेके आएंगे। पैरासिटिक इन्फेक्शंस के ऊपर हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम हमारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।